नमस्कार दोस्तों आज मैं अपनी इस छोटी सी वीडियो में आपके लिए बहुत ही अहम जानकारी लेकर आया हूं, जिसका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। दोस्तों आपको बता दूं कि आज दिनांक 9 मई 2022 को YouTube लाइव सेशन था, जिसमें आपको आधार डीबीटी और प्रेरणा पोर्टल से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ दी गई थी। अगर आप किसी कारणवश आप इस सेशन से जुड़ ना पाए हों तो आप जान लीजिए कि इस सेशन की जो मुख्य बातें हैं, जो सार है वो क्या है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी बातें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों पहला ये है कि एसआर रजिस्टर और आधार में बच्चे के डाटा में अंतर होने पर क्या करें। फिर दूसरा प्रश्न है कि किसको सही माने किसको गलत, आधार को सही माने या आप अपने एसआर रजिस्टर को सही माने, यह जानना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी बच्चे का आधार नहीं बना है तो क्या करें। दोस्तों समय समय पर आपके द्वारा यह प्रश्न आते हैं, तो आज मैं इन्हीं प्रश्नों का उत्तर लेकर आया हूं, क्योंकि आज के YouTube लाइव सेशन में ये सारी बातें क्लियर की गई हैं। अगर किसी बच्चे के माता पिता जिंदा नहीं हैं तो क्या करें, अगर माता या पिता का आधार नहीं बना है तो क्या करें, सभी प्रश्नों का हल इस वीडियो में। अगर बच्चे का आधार नहीं बना है तो क्या उसका एडमिशन होगा, अगर माता पिता का आधार नहीं बना है तो क्या उसका एडमिशन होगा, अगर एडमिशन होगा तो फिर आगे क्या होगा, उसका डीबीटी कैसे कंप्लीट होगा, इन सभी प्रश्नों को जानिए इस सिंगल वीडियो में। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपनी यह महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों आज मैं जो सूचना आपको दे रहा हूं यह मेरे द्वारा नहीं कही जा रही है, बल्कि आज का जो YouTube लाइव सेशन था उसमें यह बातें बताई गई और उसमें यह बातें कही गई हैं, जिसका सार मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आज दिनांक 9 मई को संपन्न प्रेरणा डीबीटी YouTube लाइव सेशन की मुख्य बातें, क्या मुख्य बातें हैं दोस्तों। पहला ये है कि प्रेरणा डीबीटी हेतु सभी छात्र छात्राओं का आधार अनिवार्य कर दिया गया है, यानी प्रेरणा डीबीटी के लिए सभी छात्र छात्राओं का आधार होना चाहिए। अगर आधार नहीं बना है तो क्या करेंगे वो भी मैं बता रहा हूँ। जो छात्र छात्राएं आधार नामांकन से वंचित हैं उनकी सूची दें और आधार नामांकन कराएं। बीआरसी पर 2 क्रियाशील मशीनें उपलब्ध हैं। अभिभावक की रुचि न लेने की स्थिति में छात्र छात्राओं के आधार नामांकन की स्वयं पहल करें। दोस्तों यह काम आपको खुद करना है। अगर अभिभावक इस काम में जो है कुछ नहीं कर रहे हैं, अर्थात वो रुचि नहीं दिखा रहे हैं, तो यह काम आपको खुद करना होगा। लेकिन बच्चों को एडमिशन से वंचित नहीं करना है, चाहे उसका आधार बना हो या ना बना हो, आप उसका एडमिशन कर लीजिए। चाहे माता पिता का आधार बना हो या ना बना हो, बच्चे का आधार बना हो या ना बना हो, लेकिन आप अपने नामांकन लक्ष्य को पूरा कीजिए। भले ही डीबीटी ऐप पर वो जो है आधार नॉट वेरीफाइड में चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में जब आधार बन जाएगा तो आप उसको वेरीफाई कर दीजिएगा। छात्र छात्राओं के माता पिता का आधार नंबर भी अनिवार्य है। जिनका आधार नहीं बना है उसे आप पहल करेंगे और आप उनका आधार बनवाएंगे। माता पिता का आधार सीडेड खाता भी होना चाहिए। दोस्तों आधार लिंक नहीं बल्कि आधार सीडेड। आप पिछले सेशन में अच्छे से जान चुके हैं कि अगर खाता आधार सीडेड नहीं है तो पैसा नहीं आ पाता। आपके विद्यालयों में भी बहुत सारे बच्चों को पैसा नहीं आया होगा, तो अभी से जागरूक हो जाइए और सभी अभिभावकों को कह दीजिए कि जिनका खाता जो है आधार से सीडेड नहीं है वो बैंक में जाकर अपना खाता आधार से सीडेड करा लें। अगर वो नहीं करा पाते हैं तो बैंक वाले, आप जानते हैं दोस्तों कि बैंक वाले सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। कोई अभिभावक जाता है तो उसे डांट कर भगा देते हैं। ऐसी स्थिति में आपको उनका सहयोग करना है और उनके संबंधित बैंक में जा कर के उनका खाता जो है आधार से सीडेड करवाना है। माता पिता दोनों के जीवित न होने की स्थिति में ही अभिभावक का आधार व खाता मान्य होगा। अगर माता पिता जीवित नहीं है तो बच्चे का जो अभिभावक है, अर्थात उसका जो गार्जियन है, जिसके संरक्षण में बच्चा रह रहा है, उसका जो है खाता मान्य होगा, लेकिन उसका भी खाता जो है वो आधार सीडेड होना चाहिए। डीबीटी आधार बेस्ड ट्रांजैक्शन है। माता पिता व अभिभावक का जो खाता आधार सीडेड होगा उसमें भुगतान पहुंच जाएगा। दोस्तों पिछले साल तो पहली बार था, लेकिन इस बार आप बिल्कुल सजग हो जाइए। अगर किसी बच्चे का आधार नहीं बना है तो आधार बनवा दीजिए, माता पिता का आधार नहीं बना है तो आधार बनवा दीजिए। अगर उनका खाता जो है बैंक में आधार सीडेड नहीं है तो सीडेड करवा दीजिए। एक एप्लीकेशन बनाइए और उन अभिभावकों को दे दीजिए। पहले एक बार उनको प्रयास करने का मौका दीजिए। अगर वो नहीं करवा पाते हैं तो इसमें आपको सहयोग करना होगा। एसआर पंजिका
व आधार में, नाम में, जन्मतिथि में अथवा किसी प्रविष्टि में भिन्नता होने की स्थिति में अभिभावक से बात करनी होगी कि क्या सही है। आप अभिभावक से पूछेंगे कि सही क्या है, एसआर सही, एसआर में जो दर्ज है उसका डाटा वो सही है या आधार में जो डाटा उसका दर्ज है वो सही है। यदि अभिभावक यह बताता है कि एसआर पंजिका की प्रविष्टियां सही हैं तो ऐसी स्थिति में आधार में संशोधन होगा और संशोधन हो सकता है। यदि आधार सही है और एसआर पंजिका गलत है, ऐसी स्थिति में एसआर पंजिका में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, एसआर पंजिका बहुत ही इंपॉर्टेंट पंजिका होती है, उसमें कोई काट पीट नहीं होनी चाहिए, कोई वाइटनर नहीं लगा होना चाहिए। आधार पंजिका में, एसआर पंजिका में आप कोई संशोधन नहीं करेंगे, बल्कि अलग से डीबीटी कार्य की एक पंजिका बनाई जाएगी, उसमें सभी प्रविष्टियां दर्ज की जाएंगी, आधार के अनुसार प्रविष्टियां भरी जाएंगी। समझ गए दोस्तों। अगर आपका एसआर पंजिका और आधार में दोनों में डिफरेंस आ रहा है, अगर आपकी एसआर पंजिका, अभिभावक से बात करिए, एसआर पंजिका में जो डाटा लिखा हुआ है अगर वो सही है तो उसके अनुसार आधार में संशोधन हो सकता है। लेकिन अगर एसआर और आधार में डिफरेंस है तो आप एसआर पंजिका में कतई संशोधन नहीं करेंगे, बल्कि एक अलग सा रजिस्टर डीबीटी का बनाएंगे, उसमें बच्चे का आधार के अनुसार जो भी डेटा है उस डेटा को उसमें फीड करेंगे। इस बात को आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। अब आपका कन्फ्यूजन दूर हो चुका होगा। किसी भी नव प्रवेशी छात्र छात्रा का प्रवेश यदि वो आधार नामांकन से वंचित है, रोका नहीं जाएगा। प्रवेश आपको करना है, प्रवेश के उपरांत उसका आधार नामांकन कराएं। जब आप प्रवेश हो जाए तब उसका आधार बनवाइए। प्रेरणा डीबीटी ऐप में जो आधार में छात्र छात्राओं, माता पिता अथवा अभिभावक का जो नाम है, जन्म तिथि जैसे भी अंकित है वही दर्ज की जाएगी। प्रेरणा डीबीटी जान लीजिए दोस्तों कि सिर्फ जो है बच्चों के जो है माता पिता के खातों में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए है। इसलिए आप जो है प्रेरणा डीबीटी जो आधार पर आधारित है, प्रेरणा डीबीटी ऐप में आधार में जो बातें लिखी हैं उसी को आप दर्ज करिएगा, उसमें से कुछ घटाया अथवा बढ़ाया नहीं जाएगा। जो छात्र छात्राएं विगत वर्ष डीबीटी का लाभ ले चुके हैं अथवा जिन्हें धनराशि खाते में मिली है उन्हीं की फ़ोटो अपलोड की जाएगी। ध्यान दीजिएगा, जिनको नहीं मिली है उनकी फ़ोटो अपलोड नहीं की जाएगी। सभी प्रधानाध्यापक इंचार्ज उक्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए डीबीटी का कार्य, नवीन छात्र छात्राओं का पंजीयन, पुराने छात्र छात्राओं का वेरिफिकेशन का कार्य समय से पूर्ण करना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों ये रहा जो है आज की मीटिंग का सार। आशा करता हूं कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर बातें समझ में आ गई हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।